बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, अगर किसान भाई राई की फसल काश्त करें तो उसके आमदन और अखराजात क्या होंगे, तो ज़िम्मेदार को क्या बचेगा, इस पे आज बातचीत करेंगे। तो अगर आप राई की काश्त करते हैं तो राई की काश्त के ऊपर जो बिजाई के ऊपर ख़र्चा होगा वो भी तकरीबन जैसे गंदम के ऊपर 25,000 खर्चा है, बिजाई का वो भी है क्योंकि उसको भी लेज़र लेवल करेंगे। बिजाई का जैसे उसको पानी लगा यानी कि हल चलाएँगे, रोटावेटर, तकरीबन ही खर्चा बराबर ही उसके है। यानी कि वो जो बिजाई का खर्चा है वो गंदम के बराबर है, लेकिन इसका जो बीज का खर्च है वो कम है क्योंकि इसको 2 किलो बीज लगता है। वो जो 2 किलो बीज है वो तकरीबन अगर महंगे से महंगा भी आपको मिलेगा वो 3,000 रुपये का बीज मिले तो क्यों, तो गंदम का बीज था वो 8 से 10 हज़ार का बीज था। तो इसके बाद इसके ऊपर खादों का इस्तेमाल भी कम होता है क्योंकि इसको एक बोरी डीएपी, आधी बोरी एसओपी यानी जो ज़रूरत होती है और एक बोरी यूरिया की ज़रूरत होती है, तो ये फसल के लिए काफ़ी है। और पानी भी 2 से 3, अगर मौसम और आपकी ज़मीन मैरा है, अच्छी ज़मीन है, तो 2 पानी भी फसल पक सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पानी। यानी इस तरह कह सकते हैं कि जो पानी का खर्चा है इसका वो 4,000 से 6,000 के करीब है। और जो खादों का खर्चा है वो इसमें डीएपी का 15,000 ऐड कर लें, अगर 15,000 भी हो जाएगी तो आधी बोरी एसओपी जो पाउडर फॉर्म में आप डालेंगे वो 5 से 6 हज़ार की होगी, तो 21,000 ये हो गया। तो यूरिया की बोरी का 4500 रुपये रेट जो है ये भी साथ शामिल कर लें, तो 21-45 तकरीबन जो आपका जो खर्चा बनेगा जो इसकी खादों का 25 से 26 हज़ार रुपये खर्चा आपकी खादों का बनेगा। इसके ऊपर जो सल्फ़र अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो 2,000 वो भी ऐड कर लें। इसके मुकाबले के अगर हम गंदम की खाद देखते हैं तो वो सीधी सीधी 40,000 रुपये उसकी खाद का खर्चा है, तो यानी कि इसका खाद का खर्चा कम है। तो इसके अगर टोटल निकालें तो इसका जो खर्चा बनता है वो तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आपकी जो अगर आप राई की काश्त करते हैं, राया या कनोला काश्त करते हैं, तो आपकी जो फसल के ऊपर खर्चा होगा वो 65 से 70 हज़ार होगा। तो इसमें अगर फसल का ठेका भी शामिल कर लिया जाए, यानी ज़मीन का इसमें लीज़ या ठेका वगैरह या मुस्तादरी वगैरह इसमें शामिल कर ली जाए, तो वो भी 30 से 35 या 40 हज़ार रुपये अगर वो भी शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन 1,10,000 रुपये खर्चा बनता है टोटल, अगर ये शामिल कर लिया जाए। लेकिन गंदम के इसके मुकाबले में वो 1.5 लाख पे पहुँच जाए तो इससे, लेकिन इसकी जो पैदावार है ये अच्छी से अच्छी जो पैदावार है वो 25 से 30 मन आ सकती है। जो टॉप क्लास पैदावार है वो इससे वो 35-40 मन, वो कोई शादो नादर ही कोई ज़िम्मेदार होता है जिसकी इतनी पैदावार आती है, लेकिन उसकी ज़मीन, उसकी स्ट्रगल, उसका तरीका काश्त वो सबसे मुख्तलिफ होता है, तो तब जाके वो इतनी पैदावार है वो 35-40 मन में। तो हम अंदाज़ा करते हैं कि अगर इसकी पैदावार 20 से 25 मन आए तो अगर 20 मन के हिसाब से देखे जाएँ तो जैसे कि आपको पता है कि जो पिछला सीज़न 2022 का गुज़रा था उसमें जो 2022 का सीज़न था उसमें जो राई की फसल जब 23 में पक के तैयार हुई तो उस वक़्त जो रेट था वो तकरीबन 6-7 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार तक रेट था। तो उससे ऊपर रेट नहीं गया, बल्कि अभी तक भी जो रेट है, जो सितंबर का महीना चल रहा है तो अभी तक रेट वहीं पे खड़ा है। तो लेकिन आने वाला जो सीज़न ये वाला है, ये 2023-24 का जो सीज़न होगा राया या कनोला का, तो इसमें रेट के चांस बढ़ने के चांस हैं। क्योंकि इस साल जो काश्त है वो लग रहा है कि इस साल काश्त कम होगी, क्योंकि ज़िम्मेदार इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे कि हम राया काश्त करें, क्योंकि राय की जो बचत है रेट के हवाले से वो कम है। तो लेकिन मौजूदा महंगाई के तनाज़ुर में अगर देखें तो इसका रेट भी बढ़ सकता है। तो तकरीबन हम 10,000 आइडिया भी लगा लें तो अगर 25 मन आए तो इसकी भी 2.5 लाख यानी वही इनकम है। अगर 20 मन की बात करें तो 2 लाख की इनकम है। तो बचत की अगर बात करें तो अगर इसमें लीज़ ठेका शामिल कर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपये बचेगा। अगर लीज़ ठेका शामिल नहीं करते हैं तो वही 1.5 लाख, 1,40,000 बचेगा। आज की जो टॉपिक का खुलासा यही है कि अगर आप राया लगाएं या गंदम लगाएं तो बचत तकरीबन आपकी बराबर ही आएगी। तो लेकिन कोशिश ज़िम्मेदारों को करनी चाहिए कि कम से कम 10 से 15% राई की काश्त ज़रूर करें, ताकि हमारी जो मुल्क की ज़रूरियत भी पूरी हो सके और आपकी इनकम भी बेहतर रहे। तो आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी मार अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।